नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्म का फल, आपने सुना होगा, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती। यह बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। वैसे इसका कोई एक पैमाना नहीं है, ये परिस्थिति और देवी कृपा से भी निर्धारित होता है। यदि अच्छे कर्म ज़्यादा हैं तो अच्छा फल है, बुरे कर्म ज़्यादा हैं तो बुरा ही फल है। चलिए इस कहानी से हम इस बात को समझते हैं। एक बार एक व्यापारी ने नया काम शुरू किया। उसके लिए उसने एक लड़के को उस काम में रखा। वह लड़का अपने काम में बहुत कुशल था। व्यापारी ने सोचा कि लड़का इतनी मेहनत करता है, क्यों ना कमाई का 10वां हिस्सा इस लड़के को दे दिया करूं। इससे 10 बंद का पुण्य भी मिल जाएगा। वह लड़का पूरी ईमानदारी से काम करता था और व्यापारी ने रहने के लिए उसे अपना पुराना मकान दे दिया था। कुछ ही सालों में उसका व्यापार बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया। एक बार किसी कंपनी से अच्छी डील हो गई और मुनाफा करोड़ों में हो गया। अब व्यापारी का व्यापार बढ़िया चल रहा था। जब मुनाफा करोड़ों में होना शुरू हुआ तो उसे 10वां हिस्सा जो लाखों में बनता था देना मुश्किल लगता था। अब व्यापारी की नीयत बदल गई। उसे लगा मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, अब इस लड़के के बिना भी मेरा व्यापार तरक्की कर लेगा। उस लड़के को रास्ते से हटाने के लिए व्यापारी ने उसके खाने में कुछ मिला दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। व्यापारी बहाने से उसे अस्पताल ले गया। वहाँ उसने डॉक्टर के साथ मिलकर उसे जहर का इंजेक्शन लगवा दिया और लड़का मर गया। उस लड़के के पीछे आगे कोई भी पूछने वाला नहीं था। व्यापारी ने अपनी पत्नी को बोल दिया कि तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण उस लड़के की मौत हो गई। अगले साल व्यापारी के घर लड़का पैदा हुआ। 21 साल का होते ही उसकी शादी कर दी। शादी के अगले दिन ही लड़का बीमार हो गया। उसे ऐसा रोग लगा कि डॉक्टर की भी समझ में नहीं आता था कि उसकी बीमारी क्या है। उसका सारा पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा। लड़के की पत्नी को दिन रात ताने सुनने पड़ते थे कि इसके आने से ही लड़का बीमार हुआ, इसकी किस्मत अच्छी नहीं है, यह मनहूस है। इस तरह के ताने उसे मिलने लगे। अब व्यापारी की सारी जमा पूंजी जायदाद लड़के की बीमारी के कारण खत्म हो गई थी। अब उसे उसी पुराने टूटे फूटे मकान में रहना पड़ा जो उसने उस लड़के को रहने के लिए दिया था। लड़का एकदम मरने की कगार पर था। एक दिन जब व्यापारी की आंख लगी, उसे सपने में वही लड़का दिखाई दिया जिसे उसने कुछ साल पहले जहर का इंजेक्शन लगवाकर मार दिया था। सपने में उसने पूछा, सेठ जी, क्या आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना क्या? मैं ही आपका बेटा बनकर इस जन्म में आया हूँ। आपने मुझे 10वां हिस्सा देने के बजाय मरवाना सही समझा। अब उस 10वें हिस्से का कई गुना आपको मेरी बीमारी पर लगाना पड़ा। व्यापारी कहता है कि वो तो ठीक है, मैंने तुम्हें मरवाया इसलिए उस कर्म का फल भोग रहा हूँ, पर उस लड़की की क्या गलती है जो उसकी पत्नी है? उसने क्यों शादी के बाद एक दिन भी सुख का मुंह नहीं देखा, एक दिन भी सुख नहीं भोगा? लड़के ने कहा, यह वह डॉक्टर है जिसने मुझे जहर का इंजेक्शन दिया था। इस जन्म में वही मेरी पत्नी बनी है। मुझे इंजेक्शन लगाने के अगले दिन ही उसकी मौत हो गई थी। एक डॉक्टर का कर्म होता है अपनी दवाई से किसी की जान बचाना, ना कि उसकी जान लेना। वह भी अपने पिछले जन्म के कर्मों का ही फल भोग रही है। जब व्यापारी जानता था कि उस लड़के को इंजेक्शन लगाने के अगले दिन ही डॉक्टर
एक दुर्घटना में मर गया था और जिस दिन व्यापारी को सपना आया उसी दिन उस लड़के की मौत हो गई। इसलिए सच ही कहते हैं, कर्म फल भोगना ही पड़ता है। व्यापारी को उसी जन्म में भोगना पड़ा, उसका बेटा मर गया, उसकी जमीन जायदाद सब खत्म हो गई। डॉक्टर को अगले जन्म में उसकी पत्नी बनकर भोगना पड़ा। इसलिए जब भी कोई कर्म करें, कर्म आप ऐसे करें कि आपको अगले जन्म में कोई कष्ट ना हो। सबकी सहायता करें, मानवता का ध्यान रखें, इंसानियत